इस समय बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। यानी कि 22 अप्रैल से, कल से गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 31 मई तक जो है गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी घोषणा की है और अपने ट्वीट कर यह जानकारी जरूर दी है कि जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारा जो है कहीं ना कहीं कर्तव्य है, उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि अब टीचर्स भी जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए या जो तमाम काम होते थे स्कूल में, उसके लिए स्कूल्स में जाती थी, अब वो भी शायद स्कूल में नहीं जा पाएंगे। जी हां, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि स्कूल्स पहले ही बंद थे, लेकिन ये नहीं पता था कि कब तक जो है स्कूल्स बंद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पहले 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया गया, उसके बाद 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया गया और अब जाकर जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने साफ साफ लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित, 22 अप्रैल से 31 मई तक से स्कूलों में रहेंगी छुट्टियां। अध्यापक लगातार स्कूल आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ अध्यापकों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां एडवांस में की गई है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को काफी ज्यादा, उनके परिवारों को टेंशन होती थी कि बच्चे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन टीचर्स को जो है स्कूल में बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड्स के काफी हमारे पास फोन आते थे कि स्कूल तो बंद है, लेकिन उनकी जो टीचर्स हैं, उनकी फैमिलीज की जो लोग हैं, वो लगातार स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक जरूरी जानकारी है कि 22 अप्रैल यानी कि कल से, आज 21 अप्रैल है, 22 अप्रैल से कल से गर्मियों की छुट्टियां जो है हरियाणा में घोषित कर दी गई हैं, जो 31 मई तक रहने वाली है। यानी कि करीबन 40 दिन, 38 दिन जो है ये छुट्टियां रहने वाली हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पहले स्कूलों की छुट्टियां की गई और अब जो है गर्मियों की छुट्टियां जो है घोषित कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उन टीचर्स के बारे में जरूर लिखा है, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो खासतौर पर स्कूलों में जाया करते थे, ऑनलाइन क्लासेस लगाया करते थे। इससे शायद अब ये हो सकता है कि अब ऑनलाइन क्लासेस जो है नहीं लग पाएंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक स्कूल्स घर से जो है टीचर्स को कहें कि अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस जरूर लगाते रहें, क्योंकि पहले ही जो है सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा था। तो हो सकता है कि कुछ एक स्कूल्स में रहेगा कि कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो घर से जो है ऑनलाइन क्लासेस लगाएं। हालांकि हो सकता है, होना भी चाहिए कि घर से जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकती हैं, तो जरूर लगानी चाहिए, ताकि बच्चे घर पर खाली ना बैठे। और बच्चों का जो सिलेबस पहले ही जो है पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि स्कूल बंद है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को अब घर पर सेटअप रखना पड़ेगा, इंटरनेट सुविधाएं रखनी पड़ेगी, ताकि घर से जो है तमाम टीचर्स जो है ऑनलाइन क्लासेस लगा पाएं। क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि टीचर्स को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए जो है स्कूल में बुलाया जा रहा था। हालांकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उनके परिवार के लोग भी चिंता जरूर जाहिर करते थे कि उनके परिवार की जो महिला है, बच्ची है, पत्नी है, वो स्कूल में जा रही है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक ही आज घोषणा की है, ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि आज 22 अप्रैल यानी कि कल से 22 अप्रैल से 31 मई तक जो है हरियाणा के तमाम स्कूलों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी है। हमारी आप सभी से अपील है कि सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी करनाल में 5 जो है डेथ हुई हैं, 5 जो डेथ्स हैं वो करनाल में 24 घंटे के दौरान जो है नोट की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नेगेटिव हैं, अभी भी हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमने पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है। और सबसे बड़ी बात, लोगों में जागरूकता की कमी है, जागरूकता फैलानी है, हमने ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर डालना है। सिर्फ ये सावधानियां हैं, अगर ये सावधानियां आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कोरोना की लड़ाई से जो है जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हिमांशु, पहले स्कूलों की छुट्टियां की जाती हैं, पहले कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए, उसके बाद 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं टीचर्स की जो टेंशन लग रही थी, टीचर्स के परिवार भी ये कह रहे थे कि वो भी जो है स्कूल में जा रही हैं। और अब खास तौर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस लाइन का जिक्र जरूर किया है कि अध्यापकों की जो सुरक्षा है वो भी उनकी जिम्मेवारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है गर्मियों का अवकाश यानी कि 22 अप्रैल से कल से 31 मई तक गर्मियों की छुट्टियां करती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले स्कूल बंद किए गए थे, छुट्टियां नहीं हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कमल लगती हुई नजर आ रही थी, चाहे वो छोटे बच्चों की हो या फिर 9वीं और +1 के बच्चों की। और ऐसे में फिर एक सूचना आती है कि 10वीं की जो परीक्षा है उसको हम खत्म कर रहे हैं, कि हम नहीं लेंगे 10वीं की परीक्षा, और जो 12वीं की परीक्षा है हम उसको टाल रहे हैं। और ऐसे में फिर अब एक खबर आती है कि हम गर्मियों की छुट्टियां कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो टीचर हैं वो अभी भी स्कूल जा रहे थे। कुछ ऑफिशियल वर्क होता है, कई बार पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, चाहे वो सरकारी स्कूल के टीचर हों या प्राइवेट स्कूल के टीचर हों। ऐसे में सरकार ने संज्ञान लिया, क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई तो हो नहीं पा रही थी। आधी टेंशन तो कोरोना की रहती है, आधी टेंशन तो ये रहती
रहती है कि नेटवर्क रहेगा या नहीं रहेगा, तो सरकार ने यहां पर सोचा कि क्यों ना अभी गर्मियों की छुट्टियां एडवांस में कर दी जाए, और हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में एडवांस शब्द का इस्तेमाल भी किया है। तो ये छुट्टियां एडवांस में कर दी गई हैं, क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो जून महीने के अंदर होती हैं, जून का पूरा महीना छुट्टियों में जाता है। तो ऐसे में सरकार ने सोचा क्यों ना समय को बचाया जाए। ऐसे में अब 22 अप्रैल से 31 मई तक गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की कर दी गई हैं, टीचर की कर दी गई हैं। जो गाइडलाइन आएंगी, जो निर्देश आएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि टीचर्स 2-3 दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि ऑफिशियल वर्क पूरा करना होता है, जो स्कूल में काम बचा होता है उसको खत्म करना होता है, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। इसके चलते अभी जो उनका संदेश है, वीडियो संदेश है, वो भी आना बाकी है, और साथ ही साथ जो गाइडलाइन है वो आनी बाकी है। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अध्यापकों का भी ध्यान रखा गया है, आने वाले दिनों में उन्हें भी स्कूल जाने की शायद जरूरत ना पड़े। मंत्री ने खुद जो है ये खास तौर पर लाइन लिखी है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक स्कूल सब भी होंगे जो टीचर्स को बुलाएंगे कि आप स्कूल से ही जो है ऑनलाइन क्लासेस लें। हालांकि वो अपने घर पर सेटअप लगा सकते हैं, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही आता है 800 से 1000 रुपए का, उसका जो है बिल आता है। अगर वो स्कूल से उनको जो है लगवा देता है तो कहीं ना कहीं घर से ही जो है टीचर्स अपने बच्चों को जो है एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी भी अपील रहेगी तमाम स्कूलों से, तमाम टीचर से, कि आप ऑनलाइन क्लासेस ना बंद कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन क्लासेस इस गर्मियों की छुट्टियों में भी आपकी तरफ से जारी रहनी चाहिए। हमारी इस अपील तमाम प्राइवेट स्कूल से है, तमाम सरकारी स्कूल से है, तमाम उन टीचर से है जो ऑनलाइन क्लासेस करती हैं, लेकिन वो स्कूल से जाकर जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपील है कि आप घर से भी ये सेटअप लगवाकर, ये सिस्टम सेट करके कहीं ना कहीं बच्चों को ऑनलाइन जरूर पढ़ाएं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। और एक बड़ी कहीं ना कहीं घोषणा जो है आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है, और खुद ही कुछ देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी है कि 22 अप्रैल से 31 मई तक जो है गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। और अध्यापकों की भी जो जिम्मेवारी है वो भी कहीं ना कहीं सरकार की है, क्योंकि अध्यापकों के जो परिवार के लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनके पति हैं, उनके भाई हैं, वो काफी चिंतित थे कि कहीं ना कहीं उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो लगातार स्कूल जा रहे हैं, जबकि गर्मियों की जो है स्कूलों की जो है छुट्टियां कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और तमाम स्कूल प्रबंधकों से और टीचर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो डिसीजन लिया गया है कमल, सरकार की तरफ से लिया गया है। अगर सरकार इस बात को कह देती है अच्छे तरीके से कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगनी चाहिए, तो फिर शायद उसमें मुझे नहीं लगता कि स्कूल कुछ कर सकता है, क्योंकि फिर उसमें टीचर खड़े हो जाएंगे कि जब हमारी छुट्टियां सरकार की तरफ से कर दी गई हैं तो फिर हम ऑनलाइन शिक्षा क्यों दें। तो ऐसे में थोड़ी सी दुविधा रह सकती है। तो सरकार का ये आदेश आया है, अभी गाइडलाइन पूरी तरीके से आएंगे, निर्देश आएंगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं या नहीं लगती हैं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस लगनी चाहिए, कुछ दिन लगनी चाहिए, हफ्ते में भले ही 3 दिन लगे, उससे एक पढ़ाई का जो रूटीन है वो बना रहता है, उससे ये समझ रहती है कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, जो बोर हो रहे हैं वो बोर भी नहीं होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन जब ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की छुट्टियां कर दी जाती है तो उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगती हैं, क्योंकि उस दौरान पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि काम दे दिया जाता है कि आपको इतना याद करके आना है, इतना आपको लिख कर आना है, इतना आपको इस तरीके से चार्ट बनाने हैं, इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। या तो काम दिया जा सकता है या फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस लग सकती हैं। तो सरकार की जब पूरी तरीके से गाइडलाइन आएगी, निर्देश आएंगी, उस पर डिपेंड करेगा कमल कि ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी। अब वो स्कूल पर डिपेंड करेगा कि उनको उस निर्देश का किस तरीके से पालन करना है। हालांकि उस निर्देश के वो खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं। तो समझना ये होगा कि जो राहत दी जा सकती थी सरकार की तरफ से, क्योंकि एडवांस में छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि कोरोना 4 दिन बाद क्या स्थिति में होगा ये ना आपको पता है, ये ना मुझे पता है, ना ही सरकार को पता है, ना ही प्रशासन को पता है। तो ऐसे में सरकार ने ये बात समझी है कि अभी जो ये छुट्टियां हैं, जो स्कूल बंद हमने किए हैं, इसका क्यों ना फायदा उठाया जाए, क्यों ना छुट्टियां कर दी जाती हैं। बच्चे भी रिलैक्स रहेंगे, टीचर्स भी रिलैक्स रहेंगे। अगर मई महीने के एंड तक कोरोना थोड़ा डाउन आ जाता है तो फिर हम स्कूल खोल देंगे या फिर हम छुट्टियां हैं वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में फिर जून के महीने में क्लासेस लग सकती हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक पहल की गई है, एक अच्छी शुरुआत की गई है कि गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि टीचर्स को कहीं ना कहीं टेंशन थी, उनके परिवार के लोगों को टेंशन थी कि वे लगातार स्कूल जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बार बार अपील है उन स्कूल प्रबंधकों से, प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों से, सरकारी स्कूल वालों से, प्रिंसिपल से, टीचर से, कि आप ऑनलाइन क्लासेस बंद ना कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस आप बेशक घर से पढ़ाइएगा, बच्चों को कुछ समय जरूर पढ़ाइएगा, बेशक हफ्ते में कुछ एक दिन पढ़ाएं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को जरूर शेयर करें। और कोरोना के लगते बढ़ते मामलों को लेकर जो है आपने अलर्ट रहना है, आपने जागरूकता फैलानी है और आपने तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो जरूर बरतनी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।